नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक है कि बिदअती रावी की रिवायत का हुक्म क्या है। यानी कभी ऐसा होता है कि हदीस की सनद में ऐसा रावी आ जाता है जो बिदअती रावी है, तो बिदअती रावी की मौजूदगी में भी हदीस की सनद कमज़ोर हो जाती है और वो रवायत सनदी तौर पर ज़ईफ़ रवायत शुमार होती है। आइए किताब की जानिब। इस्तिलाही तौर पर हर उस काम को बिदअत कहा जाता है जिसे तकमील दीन के बाद कोई बंदा अपनी तरफ से बनाकर दीन में दाखिल कर दे और उस काम का सबूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना हो। बिदअत की दो किस्में हैं। नंबर एक मुकफ़िरा, यानी ऐसी बिदअत जिसके इर्तिकाब से बंदा काफिर हो जाए, और नंबर दो मुफस्सिका, यानी वो बिदअत जिसके इर्तिकाब से बंदा काफिर तो नहीं होता लेकिन फासिक हो जाता है। तो मुकफ़िरा ऐसी बिदअत जिसकी वजह से बिदअती को काफिर करार दिया जाए, और मुफस्सिका ऐसी बिदअत जिसकी वजह से बिदअती को फासिक करार दिया जाए। ऐसे बिदअती की रवायत उस वक्त मकबूल होती है जब तक वह अपनी बिदअत की तबलीग करने वाला न हो और न ऐसी हदीस रवायत करने वाला हो जिससे उसकी बिदअत की तरफ लोगों का रुझान हो। ये जमहूर का मुख्तार मजहब है और यही राजे है। यानी बिदअती रावी की रवायत कुछ शराइत के पेश नज़र कबूल की जाती है। पहली बात तो यह है कि बिदअत ऐसी ना हो जिससे बंदा काफिर हो जाता है, और दूसरा यह है कि वह अपनी बिदअत की तबलीग करने वाला ना हो, और इसी तरह वो ऐसी अहादीस रवायत ना करे कि जिनके ज़रिया से वो अपनी बिदअत को तकवीयत दे या अपनी बिदअत की तरफ लोगों को एक रुझान दिलाए। तो जब तक वो ये काम नहीं करता तो उसकी रवायत को कबूल किया जा सकता है। यह जमहूर का राज्य मौक़िफ़ है। इसके बाद है सूए हिफ्ज़ी, यानी किसी आदमी का, किसी रावी का कमज़ोर हाफ़ज़ा का मालिक होना, बुरे हाफ़ज़ा का मालिक होना। वो रावी जो कसरत से गलतियां करता हो और उसकी यादाश्त ख़राब हो, इस्तिलाही मुहद्दिसीन में उसको सय्युल हिफ्ज़ रावी कहा जाता है। इसकी दो किस्में हैं। नंबर एक, जो रावी पैदाइशी तौर से सय्युल हिफ्ज़ हो और हमेशा भूलता रहता हो, उसकी रवायत गैर मकबूल होती है और उसका नाम शाज़ है। यानी पैदाइशी तौर पर ही वो आदमी ऐसा है कि कमज़ोर हाफ़ज़ा का मालिक है, अपने कमज़ोर हाफ़ज़ा की वजह से अक्सर गलतियां करता है, रवायत करते हुए बाज़ दफ़ा भूल जाता है। तो ऐसे रावी की रवायत गैर मकबूल होती है। नंबर दो, वो रावी जो पैदाइशी तौर पर तामुज़्ज़बत हो लेकिन बुढ़ापे या किसी मर्ज़ और सदमे की वजह से उसका हाफ़ज़ा ख़राब हो जाए। यानी तामुज़्ज़बत पूरी तरह से ज़बत करने वाला था, अच्छे हाफ़ज़ा का मालिक था, लेकिन बुढ़ापे की वजह से या किसी मर्ज़ की वजह से या किसी सदमा की वजह से उसका हाफ़ज़ा ख़राब हो गया। तो ऐसे रावी की वो रवायत तो कबूल की जाती है जो हाफ़ज़ा ख़राब होने से पहले की रवायात।
और जो हाफजा ख़राब होने के बाद की रवायात हैं तो वो रवायात गैर मकबूल होती हैं। और इसी तरह वो रावी जो किताबों पर इन्हिसार करता हो और उसकी किताबें ज़ाय हो जाएं या उसकी बिनाई जाती रहे, यानी वो अपनी याद की हुई या अपने सीना से अपने हाफजा से रवायत बयान नहीं करता था, बल्कि किताबों पर इन्हिसार करता था। जो उसने रवायात किताबों पर लिखी थी तो उनसे वो रवायात को आगे बयान करता था और वो किताबें ज़ाय हो गई या उसकी बिनाई जाती रही, क्या वो किताबों को देख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। तो इन दोनों सूरतों में इन रावियों की रवायत गैर मकबूल होगी और इस्तिलाही मुहद्दिसीन में उस रावी का नाम मुख्तलत है, यानी इसको इख्तिलात हो गए। इख्तिलात यानी उसका अच्छा और बुरा हाफजा आपस के अंदर मिल गया है। तो ऐसे रावियों की वो रवायात तो कबूल होती हैं जो उस वक़्त की हैं जब वो अच्छे हाफजा के मालिक थे, और बाद की रवायात जो हैं वो गैर मकबूल कहलाती हैं। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।